Please like, share, subscribe my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। आप कंप्लीट 3D एनिमेशन सीखोगे जिसमें आप 3D मॉडल्स बनाना सीखोगे, कार्टून कैरेक्टर्स बनाना सीखोगे, कार्टून कैरेक्टर्स को एनिमेट करना सीखोगे और एक हाई क्वालिटी 3D एनिमेटेड वीडियो कैसे बनाते हैं डिटेल से सीखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपने 2-4 3D एनिमेशन के टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखी और आपको 3D एनिमेशन आ गई, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आपने 3D एनिमेशन का एक 3 घंटे का कंप्लीट कोर्स देखा और आप 3D एनिमेशन के मास्टर बन गए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने 3D एनिमेशन कैसे सीखी और आपने 3D एनिमेशन कैसे सीखनी है, क्या सही तरीका है और कितना वक्त लगेगा आपको 3D एनिमेशन सीखने में, इस बारे में भी बात करेंगे। देखो, 3D एनिमेशन कोई आम स्किल नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत आसान है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज के टेक्नोलॉजी के दौर में जब भी हमने कुछ नया सीखना होता है तो सबसे पहले हम YouTube पर ही सर्च करते हैं और सीखते हैं। नो डाउट कि YouTube पर सीखने वालों के लिए बहुत सारा कंटेंट मौजूद है। इसलिए मैंने भी जब 3D एनिमेशन सीखने की शुरुआत की तो स्टार्टिंग में मैंने YouTube पर ही सर्च किया, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस देखने के बाद भी कुछ खास समझ में नहीं आया। आफ्टर दिस मैंने कुछ पेड कोर्सेज बाय किए, लेकिन उन कोर्सेज में भी कुछ ना कुछ मिस होता रहा। जो चीज़ें मुझे मिस लगती थीं उनको मैं गूगल करता रहा और प्रैक्टिस कर करके सीखता रहा। सो हज़ारों घंटे इस फील्ड में स्टडी करने के बाद, इस फील्ड में प्रैक्टिस करने के बाद मैंने इस चैनल की शुरुआत इसलिए की है ताकि जो कुछ मैंने मुश्किल से सीखा वो सब कुछ मैं आपको आसानी के साथ सिखा सकूं। देखो, अगर तो आप सच में 3D एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मेरे इस चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको 3D एनिमेशन ऐसे तरीके से सिखाऊंगा कि जिसको अभी 3D की ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है वो भी 3D एनिमेशन को आराम से सीख जाएगा। और अगर मेरे स्टूडेंट्स में से कोई भी किसी बात को समझ नहीं सका या किसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसे कोई भी प्रॉब्लम आई तो मेरी पर्सनल सपोर्ट भी मैं अपने स्टूडेंट्स को दूंगा। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, किस सॉफ्टवेयर को हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे और आगे चल के किस काम के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, कैरेक्टर एनिमेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इजी और बेस्ट है, कंप्लीट डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप वक्त आने पर मैं इस चैनल के ज़रिए आपको डिटेल से गाइड करता रहूँगा। इस 3D एनिमेशन के कोर्स में मेरी आपसे सिर्फ 5 डिमांड्स हैं। नंबर 1, आपने किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप लेसन्स को स्किप करोगे तो आप 3D को सही से नहीं सीख पाओगे। नंबर 2, वीडियोस के 1 सेकंड के सेक्शन को भी आपने फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि क्या पता जिस सेक्शन को आप फॉरवर्ड करो काम की बात उसी सेक्शन में हो। दूसरी बात ये कि मेरी सारी वीडियोस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगी, इसलिए अगर आप वीडियोस को स्किप करोगे तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट लेसन्स आपकी समझ में ना आए। नंबर 3, अगर आपको मेरी वीडियो में किसी भी बात की समझ नहीं आती तो परेशान होने के बजाय कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन ज़रूर पूछो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। बट अगर आपको सारी वीडियो समझ आती है और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। नंबर 4, इस 3D एनिमेशन कोर्स की एक वीडियो देखने के बाद जितना काम मैं आपको एक वीडियो में सिखाता जाऊंगा उसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। चाहे छोटी सी छोटी चीज़ ही मैं आपको क्यों ना सिखाऊं, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सिर्फ देखते रहने से और प्रैक्टिस ना करने से आप कभी भी 3D एनिमेशन नहीं सीख पाओगे। इसलिए कोर्स की एक वीडियो देखने के बाद उस वीडियो की 100% प्रैक्टिस करो और आफ्टर प्रैक्टिस अगली वीडियो देखो। नंबर 5, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर इनमें से एक पॉइंट भी आप मिस करोगे तो आपको लॉस ये होगा कि आपको मेरी न्यू वीडियोस की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इसलिए अगर 3D एनिमेशन सीखनी है तो खुद के साथ खुद ही सिंसियर होना पड़ेगा। आई रिपीट, नेवर स्किप द लेसन्स, नेवर फॉरवर्ड द वीडियोस। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और चैनल से सीखने को मिले तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मेरी आज की वीडियो में आपने जाना 3DXM चैनल पर आप क्या क्या सीखोगे, मैंने 3D एनिमेशन कैसे सीखी और आप 3D एनिमेशन को ईजीली कैसे सीखोगे, और वो कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है
اگر آپ نے 3D اینیمیشن سیکھنی ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹس کیٹیگری شیئر کروں گا اور اس 3D اینیمیشن کورس کو شروع کرنے سے پہلے کیا کیا انفارمیشن ضروری ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے اس بارے میں بھی بات کریں گے.